नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। गैस उपभोक्ताओं के लिए एक स्पेशल जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर विद्यार्थी, आम आदमी, विद्यार्थी छात्रवृत्ति को लेकर के ई-केवाईसी कर रहा है और आम आदमी बैंक खाते को अपडेट करने के लिए ई-केवाईसी करवाने जा रहा है। लेकिन इनके साथ साथ जो हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो गैस ईंधन का काम करता है, जिसके माध्यम से खाना पकता है, उस गैस कनेक्शन की भी ई-केवाईसी शुरू हो चुकी है, जिनकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। यदि हमने 31 दिसंबर 2023 से पहले गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं की या नहीं करवाई, तो जो सरकार द्वारा जो सब्सिडी है वो बंद की जा सकती है। यानी एलपीजी गैस ई-केवाईसी द्वारा यदि हम करके गैस सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो याद रखें हमें ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें रसोई गैस की जो सब्सिडी है उसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी कर दिया है। और जिन नागरिकों को गैस सब्सिडी मिल रही है और उन्हें भी ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है, और जिन्होंने अभी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनकी गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी, ऐसा आदेश है। और अंतिम तिथि मैंने बताई दी 31 दिसंबर 2023 तक है। और इसकी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ। पहली प्रक्रिया तो है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह नहीं है, तो आप खुद डायरेक्ट अपनी जो गैस कनेक्शन की डायरी है वो साथ लेकर के, आधार कार्ड लेकर के ई-केवाईसी के लिए आप अपने जो गैस एजेंसी है वहाँ जा कर के आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो इनकी जो खुद की संबंधित, जैसे गैस कनेक्शन के लिए एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस कनेक्शन है, इंडियन गैस है और भारत गैस है, तो इसके अलावा भी इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है या आपने जो नज़दीकी ई-मित्र केंद्र है वहाँ पर जाकर भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक जो गैस मंत्रालय हैं उसके निर्देशानुसार सब्सिडी प्राप्त करके आप गैस की कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया है। और एलपीजी गैस की जो केवाईसी है, ऑनलाइन करने की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। एलपीजी गैस जो ई-केवाईसी करवाने के लिए आप खुद अपना जो आधार नंबर है उसके अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, और एलपीजी आईडी या जो पासबुक है वो, और एक आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप घर बैठे एलपीजी गैस ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो आप जिस भी गैस एजेंसी के उपभोक्ता हैं, तो सबसे पहले आपको जो एलपीजी गैस है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mylpg.in पर आपको जाना है। ये मैं कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा। उसके बाद में आपको भारत है, इंडियन है या एचपी है, 3 गैस एजेंसी के जो ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से आप जिस कंपनी के उपभोक्ता हैं उस सिलेंडर पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, यदि आप फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहे हैं, ई-केवाईसी करनी है। और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको सीधा जो साइन इन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको अपने गैस कनेक्शन से संबंधित कुछ डिटेल है वो स्क्रीन पर दिखाई देंगी। इसके बाद आपको ट्रैक और रिफिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अभी तक जितने भी जो गैस सिलेंडर ऑर्डर किए हैं उनकी पूरी हिस्ट्री आपको वहाँ दिखाई देगी, और सब्सिडी भी दिखाई देगी कि आपके कितनी सब्सिडी आई है। इसके बाद आपको जो लेफ़्ट साइड है उसमें आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है,
और जिसमें आपको आधार के जो लास्ट 4 अंक दिखाई देंगे और इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड है वो डाल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ओटीपी डाल करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है, जिसमें आपको जो ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली का एक मैसेज दिखाई देगा और इसके बाद आपको दोबारा से आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें और आपका जो ई केवाईसी ऑलरेडी है वो कंप्लीटेड मैसेज दिखाई देगा। यानी छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं करनी है। आप किसी भी गैस एजेंसी के उपभोक्ता हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एंड्रॉयड मोबाइल जिसके अंदर इंटरनेट चलता हो तो वहाँ गूगल पर जा कर के और www.mylpg.in वेबसाइट पर जा कर के जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के हिसाब से आप घर बैठे ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जो भी आपसे कोई सुझाव है वो बता सकते हैं। फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।